मेघना अपनी नंद रोमा का अपने मायके में गृह प्रवेश करती है और बड़ी ही खुशी के साथ उसे गले लगाकर कहती है, तो आज से मेरी ननद मेरी भाभी बन गई है और मुझे पूरा यकीन है तुम पर कि जिस तरह एक ननद बनकर हमेशा तुमने मेरा साथ दिया है, वैसे ही अब मेरे परिवार का ख्याल भी रखोगी। बिल्कुल भाभी, जरूर रखूंगी। आज आपने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। आप दुनिया की बेस्ट भाभी हो। मेघना की शादी अनूप नाम के एक बहुत ही अच्छे लड़के से हो रही थी। सभी रस्मों रिवाजों को पूरा करने के बाद मेघना की विदाई का समय आता है और वो जोर जोर से रोते हुए सभी से गले मिल रही थी। तभी वो अपनी माँ को गले मिलकर कहती है, माँ देखा, मेरी शादी भी हो गई, पर वो नालायक गोलू नहीं आया। उसके एग्जाम को भी अभी मेरी शादी में ही होना था। एक ही तो बहन थी, आज उसे भी विदा करने नहीं आया। आपने उसे इतनी दूर विदेश में भेज दिया, अब पता नहीं कब आएगा कब नहीं। इतना कहकर मेघना डोली वाली कार में बैठ जाती है और विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है, जहां उसकी ननद रोमा उसे बहुत प्यार किया करती थी। रोमा एक बहुत ही साफ दिल और प्यारी लड़की थी। ऐसे ही एक दिन रोमा किसी से फोन पर बात कर रही होती है। अरे सच में ना, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आप जब से गए हो बात भी कितना कम हो पाती है। आपको पता है ना, मैं आपके अलावा किसी को नहीं चाहती हूँ, फिर भी आप मुझे ऐसे बोलते हैं। चलो रात को बात करते हैं, आई लव यू। रोमा इतना कहकर फोन रख देती है कि तभी उसके पीछे खड़ी हुई मेघना कहती है, हाय ननन जी, इतना प्यार मुझे भी कर लो, मुझे भी अच्छा लगेगा। अरे भाभी, आप कब आई? मैं अरे अरे डरो मत रोमा, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, पर ये तो बताओ कि कौन है, कहाँ है, कैसा है? भाभी वो ये। रोमा इतना बोल ही रही होती है कि तभी मेघना का फोन बजता है और वो कहती है, सॉरी रोमा, बाद में बताना, अभी मेरे भाई का फोन आया है, बड़े दिनों बाद। मैं बात कर लूं, फिर तुमसे बात करूंगी। इतना कहकर मेघना जल्दी से अपने फोन पर आ रहे अपने भाई गौतम के कॉल को उठाती है और कहती है, आ गई आप बहन की। सॉरी दीदी, जानता हूँ आप बहुत नाराज हैं, पर क्या करूँ, आप तो जानती हो ना, मेरे एग्जाम थे। जानती हूँ, इसलिए कुछ नहीं कह रही हूँ, नहीं तो अभी तक फोन में घुसकर 2-4 लगा देती। जब आ जाऊंगा ना तब लगा देना दीदी। अच्छा बता, कब आ रहा है? जल्दी आ रहा हूँ दीदी, कोई और भी है जो मेरा इंतजार कर रहा है। ओहो, कौन है, हमें भी बता दो। नहीं दीदी, बताना नहीं है, बस मिलवाना है। अब तो मुझे पक्का पता है कि आपको तो वो बहुत पसंद आएगी। ठीक है, जल्दी आ जा और अपना ख्याल रखना। जी दीदी, आप भी। ऐसे ही मेघना भी फोन कट करके अपने कामों में लग जाती है। वक्त गुजरता जाता है। मेघना और रोमा के बीच ननद भाभी से ज्यादा दोस्तों वाला रिश्ता बन गया था। ऐसे ही एक दिन मेघना अपने कमरे में बैठी खुद से कहती है, कितना अच्छा होता अगर गोलू और रोमा की शादी हो जाती, पर दोनों ही अपने अपने लिए किसी न किसी को चुन चुके हैं। अब ये ख्याल गलत है कि मेरी ननद मेरी भाभी बन जाए। मेघना इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर रोमा आ जाती है और कहती है, भाभी अपने फोन में मेरी कुछ अच्छी सी फोटो क्लिक कर दो इस सूट में प्लीज। क्यों जी, आपको उनको भेजनी है क्या? जी भाभी, उनको ही भेजनी है। हाय, अभी कर देती हूँ क्लिक। वैसे फोटो से याद आया, तुमने दिखाई नहीं फोटो अभी तक मुझे। अरे भाभी, फोन कमरे में है, चार्ज हो रहा है, मैं दिखा दूंगी। वैसे भाभी, आपका भाई है कौन? शादी में तो नहीं आया था। अरे मेरा छोटा भाई है गोलू, अमेरिका में पढ़ रहा है। शादी में आ नहीं पाया क्योंकि उसके एग्जाम थे। ओह, ठीक है भाभी। चलो आओ, तुम्हारी फोटो ले लूं। इतना कहकर मेघना अपने फोन में रोमा की अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक कर देती है और रोमा वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन मेघना की सास हीना उसे कुछ लड़कों की फोटोज दिखाते हुए कहती है, मेघना बहू, जरा देख तो सही, अपनी रोमा के लिए कौन सा लड़का अच्छा रहेगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे माँ जी, इसमें से कोई भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि ननन जी का दिल तो पहले ही चुरा कर ले गया है कोई। अरे बहू, क्या हुआ? तू ऐसे चुप क्यों हो गई? जैसे मैंने तुझसे तेरी शादी के लिए लड़का पसंद करने को कह दिया है। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप ये फोटो मुझे दे दो, मैं ननन जी को दिखा दूंगी और जो उनको पसंद होगा वो खुद ही बता देंगी। ठीक है बेटा, जैसा तू कहे। इतना कहकर मेघना सभी फोटोज लेकर रोमा के पास जाती है और कहती है,
रोमा, ये माँ जी ने कुछ लड़कों की तस्वीर भेजी है ताकि तुम इन सब में से किसी एक को चुन लो। पर भाभी आप तो जानती है ना कि मैं तो पहले से ही किसी और को पसंद करती हूँ। अरे तभी तो आई हूँ तुम्हारे पास। तुम जल्दी से अपने पसंद के लड़के की फोटो दे दो, उससे मैं इस फोटो में रख देती हूँ और माँ जी को कह देती हूँ कि तुमने इस लड़के को चुना है। बाकी आगे मैं खुद देख लूंगी। हाय, सच में भाभी? हाँ सच में। चलो जल्दी फोटो दो। मेघना की बात सुनकर रोमा जल्दी से अलमारी में से अपने पसंद के लड़के की फोटोज निकालकर उसके पीछे एक निशान बना देती है और मेघना को देते हुए कहती है, लो भाभी, आप भी देख लेना और माँ को भी दिखा दो और मुझे बताना जरूर कि माँ ने क्या कहा। वैसे फिर मैं खुलकर सबको सच कह दूंगी और वो भी आने वाले हैं, फिर उनसे मिलवा भी दूंगी। रोमा से फोटो लेकर मेघना हीना के पास जाती है और लड़के की फोटो हीना को देती है, जिसे देखकर हीना कहती है, अरे वाह, ये लड़का तो सच में बहुत बहुत अच्छा है। हाय, कितने सुंदर नैन नक्शे इसके। माँ जी मुझे भी दिखाना। इतना कहकर मेघना जैसे ही हीना के हाथ से वो फोटो लेकर देखती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि रोमा जिसे पसंद करती थी वो और कोई नहीं बल्कि उसका भाई गौतम ही था, जो 2 दिन बाद इंडिया आ रहा था। ऐसे ही गौतम के इंडिया आने के बाद मेघना हीना और रोमा को लेकर अपने मायके जाती है, जहां गौतम को देखकर रोमा के खुशी से होश उड़ जाते हैं और मेघना कहती है, हाँ जी मेरे प्यारे परिंदों, कैसा लगा एक दूसरे से मिलकर। सच कहूँ रोमा, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे भाई ने तुम्हें अपने लिए चुना। मेरी तो हमेशा से ही यही इच्छा थी कि मेरी ननद ही मेरी भाभी बन जाए, और देखो भगवान ने मेरी सुन भी ली। दीदी सच में आप तो बहुत अच्छी हैं। आपको पता है मैं और रोमा ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो भी कॉलेज के समय से, बस कभी बता नहीं पाए। भाभी मुझे नहीं पता था कि आपका भाई गोलू ही मेरा गौतम है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अरे अभी कहाँ, अभी तो और खुशियाँ बढ़नी है तुम दोनों की शादी कराकर। लो चली मैं अपने भाई की बारात लेकर। मैं तो दोनों साइड से हूँ, लड़के वाले के भी और लड़की वाले के भी। मेघना की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं, जिसके बाद दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रोमा और गौतम का रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। मेघना अपनी नंद रोमा का अपने मायके में गृह प्रवेश करती है और बड़ी ही खुशी के साथ उसे गले लगाकर कहती है, तो आज से मेरी ननद मेरी भाभी बन गई है और मुझे पूरा यकीन है तुम पर कि जिस तरह एक ननद बनकर हमेशा तुमने मेरा साथ दिया है, वैसे ही अब मेरे परिवार का ख्याल भी रखोगी। बिल्कुल भाभी, जरूर रखूंगी। आज आपने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। आप दुनिया की बेस्ट भाभी हैं। इस तरह मेघना की नंद उसकी भाभी बनकर अपनी भाभी के घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है।